नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंसेप्चुअल नॉलेज में। आज हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डीआरडीओ ने जो डेवलप करा है एक एडवांस चफ टेक्नोलॉजी को इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक चफ टेक्नोलॉजी लेके आया है। ये चफ टेक्नोलॉजी क्या है और इसके अंदर क्या एडवांसमेंट हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ये फ्लेम जैसा कुछ निकल रहा है, कुछ बर्न होता हुआ ऐसा लग रहा है, ऐसे कुछ मिसाइल टाइप यहाँ से निकल रहा है, बट ये मिसाइल नहीं है, यही वो चफ है जो जल रहा है। जी हाँ, ये जो चफ है ये जो जल रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत तेज़ी से जब कह सकते हैं कि जब हवा के अंदर उड़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये जिसकी पूरी बॉडी है ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है और उसका जो इंजन होता है वो ऑलरेडी हीटअप होता है। तो जो मिसाइल जब कोई भी एनिमी यानी कि जो दुश्मन लड़ाकू विमान है जब वो कोई भी मिसाइल यहाँ से लॉन्च करता है वो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है जो कि इंफ्रारेड रेज़ को पहचानता है। अभी इंफ्रारेड रेज़ क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। जो इंफ्रारेड रेज़ होती हैं वो एक्चुअली जो गर्म हुआ मटेरियल होता है उससे निकलती हैं। तो अब एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है एयर के अंदर तो वो गर्म हो रखा है और उसके इंजन जो है वो भी चल रहा है पीछे तो वो भी हीटेड है। इस कारणवश जो इंफ्रारेड रेज़ होती हैं वो एयरक्राफ्ट पे ऊपर जो डायरेक्टेड हो जाती हैं कि भाई एयरक्राफ्ट है तो ये अब मुझे इसकी तरफ जाना है। लेकिन क्या है, जो ये चफ है जब ये डिप्लॉय करता है एयरक्राफ्ट, जब ये चफ डिप्लॉय करता है तो इनसे क्या होता है कि जो ये मिसाइल यहाँ से आ रही होती है, जो ये मिसाइल आ रही होती है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है और ये चली जाती है चफ की तरफ, क्योंकि जो चफ का टेम्परेचर होता है और जो एयरक्राफ्ट का टेम्परेचर होता है लगभग सेम ही होता है। इस कारणवश तो ये चफ होता है एक्चुअली जो ये कह सकते हैं बर्न होता है एयर के अंदर। तो इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी नहीं है ये उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो डीआरडीओ है उसने एक एडवांस चफ टेक्नोलॉजी निकाली है जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो कि एक सेफ गार्ड होगी हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के उनके लिए। हमारी जो डिफेंस लेबोरेटरी है जोधपुर के अंदर डीआरडीओ की, उसने ये डेवलप करा है जो एडवांस चफ मटेरियल एंड चफ कार्टेज को, इन चीज़ों को बनाया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कोलैबोरेशन है विद दी एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे HEMRL है। ये क्या है बेसिकली, ये भी एक पुणे की बेस्ड लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, क्योंकि इन दोनों की मिला के जब इन्होंने बनाया है ये चफ मटेरियल जो बनाया है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट थी इंडियन एयरफोर्स की जो पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से इसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स रहे हैं उनको देखते हुए बहुत जल्द यूज़ होने वाला है हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर। आइए चलिए देखते हैं दिखता कैसा है। तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा जो कि डिप्लॉय होगा एयर के अंदर एयरक्राफ्ट्स के द्वारा। जब भी हम आज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक वॉर अगर जो हम देखें तो उसके अंदर जो सर्वाइबिलिटी होती है वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स की वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक प्राइमरी कंसर्न जिसे कह सकते हैं वो बन जाता है कि अगर जो हमारे जो रेडार्स हैं जिस तरीके से हम देखें वो मॉडर्न हो रहे हैं उस तरीके से हमारे एयरक्राफ्ट को बचने का तरीका भी एक मॉडर्न के तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है CMDS इज़ यूज्ड इन विच द प्रोवाइड्स पैसिव जंपिंग अगेंस्ट द इंफ्रारेड एंड रेडार थ्रेड्स। यहाँ पे अगर जो हम बेसिकली बात करें तो जो इंफ्रारेड रेज निकलती है, जैसे कि मैंने बताया इंफ्रारेड रेज जो निकलती हैं एयरक्राफ्ट से है ना, जो रेडार रिफ्लेक्ट होगा वहाँ से जो रेज निकलती हैं तो वहाँ से ये बचाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंस है इस टेक्नोलॉजी का और जो एडवांसमेंट में आया है वो ये है कि इसको कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तब जाके कहीं बचने के चांसेस होते थे। लेकिन अब क्या होगा कि इसको कम यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हम इसको ज़्यादा कैरी कर सकते हैं और ज़्यादा हम मिसाइल से बच सकते हैं, ज़्यादा चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा बार हम इसको एक्ट में ले सकते हैं। तो सेफ्टी जो है इंश्योर कर देगा ये कि क्योंकि डिफ्लेक्ट कर देगा वहाँ से एनिमी की जो मिसाइल आएगी इस कारण। अगर जो हम ये टेक्नोलॉजी देखें तो इंडस्ट्री को दे दी गई है ताकि ये लार्ज क्वांटिटी में बने और इंडियन एयरफोर्स को बहुत दिनों से इसकी रिक्वायरमेंट थी जो अब पूरी हो जाएगी। थैंक्स टू डीआरडीओ। अब हम बात कर लेते हैं जो की हाईलाइट है। जो की हाईलाइट्स है कि अगर जो हम बात करें सबसे पहले तो यही है कि एक सेफ गार्ड है फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए क्योंकि ये रेडार से बचा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये डीआरडीओ ने इंडस्ट्री को दे दिया है ताकि ये लार्ज क्वांटिटी में बना सके। तीसरी जो बात है ये सक्सेसफुल हुआ है, इसके यूज़र ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं
उसको देखते हुए धीरे धीरे करके ये यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि एक अच्छा स्टेप है DRDO के लिए टूवर्ड्स दी आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि ये इंडियन मेड है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर जो अच्छी लगती हो वीडियो सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स और लाइक करिए ज़रूर, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।